अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड नी हाउ गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। क्या हाल है सब बहन भाइयों के? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैरियत के साथ होंगे। आज आपको शानडोंग प्रोवेंस की एक ब्रीड दिखाने जा रहे हैं। इस ब्रीड के कई नाम हैं। इसको चाइनीज़ में गाओ शायांग भी कहा जाता है, जिसका मतलब है डॉग गोट ब्रीड। इसके अलावा इसके कुछ और नाम हैं, जिसमें इसको वाइट गोट के नाम से भी पुकारा जाता है, ग्रीन गोट के नाम से भी पुकारा जाता है, और इसके साथ साथ इसको शनडोंग छिंग शैयांग भी कहा जाता है। बेसिकली ये जो गोट है ये मीट पर्पस के लिए रजिस्टर्ड गोट है चाइना के अंदर। इस ब्रीड को एज ए मीट ब्रीड क्लासिफाई करने की कई वजूहात हैं, जिनमें से सबसे अहम जो इसकी वजह है वो है इसकी डेली एवरेज ग्रोथ, और इसके साथ साथ इसकी किड प्रोडक्शन। जो इसकी रजिस्ट्रेशन के वक्त इसकी मिनिमम बच्चों की तादाद रजिस्टर्ड हुई थी वो 3 हुई थी, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 बच्चे डिलीवर करने की तादाद इसकी रजिस्टर्ड हुई थी। इस फार्म के ऊपर भी कई बकरियां हैं ऐसी हैं जिन्होंने 6-7 बच्चे डिलीवर किए हैं। इंशाल्लाह वो भी आगे चल के आपको दिखाता हूँ। इस ब्रीड को जो डॉग ब्रीड के नाम से पुकारा जाता है वो इसलिए पुकारा जाता है कि ये बच्चे ज़्यादा डिलीवर करती है। ये साइज़ में छोटी है, लेकिन जब ये प्रेग्नेंट होती है ये बहुत बड़ा पेट अपना कर लेती है। ये सिर्फ मीट ब्रीड के तौर पे ही चाइना में इस्तेमाल होती है। जहाँ ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा देती है उसी के मुताबिक ये अपना आर्डर भी तैयार करती है, और इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि जितने भी बच्चे डिलीवर करे ये खुद अपने बच्चों को पाल सकती है। इसके पास अच्छा खासा दूध होता है। अच्छा खासा दूध होने के बावजूद भी ये एज ए मीट ब्रीड रजिस्टर्ड हुई है चाइना के अंदर। क्योंकि मोस्टली फार्म्स के ऊपर अब किडिंग सीज़न है, सारी उनकी जो गोट्स हैं वो बच्चे डिलीवर कर रही हैं। नेक्स्ट मंथ तक तकरीबन जितने भी फार्म्स हैं और उनके पास जितनी भी बकरियां हैं वो तमाम बच्चे डिलीवर कर देंगी। ये आप देख सकते हैं, मोस्टली बकरियां जो यहाँ हैं वो अपने डिलीवरी प्रोसेस मुकम्मल कर चुकी हैं। उनके बच्चे आलमोस्ट किसी के 1-1 महीने तक के हो चुके हैं। आपको कुछ प्रेग्नेंट गोट दिखाता हूँ जिन्होंने अभी डिलीवरी करनी है, या जिन्होंने फ्रेश अभी 2 दिन 3 दिन पहले डिलीवरी की है। जिनमें कुछ बकरियां हैं जिन्होंने 5 बच्चे भी दिए हैं, और कुछ गोट्स हैं जिन्होंने 6 बच्चे दिए हैं। एक स्पेशल गोट है जिसने 7 बच्चे दिए हैं, वो गोट भी आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको भी चेक कीजिएगा। तो ये जितने भी हैं ये पट्ठे हैं, अभी इनकी उम्रें जो हैं तकरीबन 6-7 माह की उम्र की ये हैं। इनकी आप एवरेज ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका बहुत अच्छा एवरेज ग्रोथ है, जिसकी वजह से ये मीट पर्पस के लिए इस्तेमाल हुई हैं। ये देखिए जनाब, ये बकरी है जिसने 7 बच्चे डिलीवर किए हैं। आप इसका पेट देख लीजिए, ये डिलीवरी से पहले की वीडियो है। इसके बच्चे भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक और बकरी है जिसने 5 बच्चे डिलीवर किए हैं। माशाल्लाह इनके बच्चे जो हैं बड़े क्यूट क्यूट और हेल्दी बच्चे ये पैदा करती हैं। अगर आप इनका साइज़ देखें, साइज़ में इतनी बड़ी नहीं है, ये साइज़ में नॉर्मल साइज़ है इनका, लेकिन जब ये प्रेग्नेंट होती हैं ये पेट बहुत बड़ा कर लेती है। ये देखें, इस बकरी को आप देखें, इसका पेट चेक कीजिए, और इसका हवाना भी आप देख सकते हैं। ये जितने भी बच्चे पैदा करेगी ये आराम से अपने बच्चों को पाल लेती है। इसके पास दूध इनफ होता है। ये तमाम प्रेग्नेंट गोट हैं, आप इनके पेट चेक कर सकते हैं। ये सेकंड और थर्ड लैक्टेशन के अंदर हैं, जिसकी वजह से इनके जो बच्चों की एवरेज है, हर लैक्टेशन में इन बच्चों की एवरेज बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर इन्होंने पहली दफ़ा 3 बच्चे दिए हैं तो ये नेक्स्ट टाइम 4-5 बच्चे देती हैं। जो चाइना में इनका रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हुआ है वो 3 से कम नहीं है। इन्होंने हर लैक्टेशन में 3 बच्चे लाजमी पैदा किए हैं। ये देखिए, ये जनाब जो सबसे पहले आपको एक बकरी दिखाई थी, जिसका मैंने आपको कहा जिसने 7 बच्चे डिलीवर किए थे, ये उसके बच्चे हैं। माशाल्लाह बच्चे बिल्कुल हेल्दी बच्चे इसने पैदा किए थे, और मोस्टली इन बकरियों ने बच्चे पैदा कर दिए। जो इस फार्म के ऊपर एवरेज आ रही है बच्चों की, वो आलमोस्ट 5 बच्चों की एवरेज आ रही है। जो सबसे ज़्यादा बच्चे इस फार्म पे डिलीवर हुए हैं वो 7 बच्चे हुए हैं। ये देखें बकरी, ये आलमोस्ट रेडी है, 4 मंथ की प्रेग्नेंट है ये गोट।
ये देखिए जी, ये इस साल की इनकी प्रोडक्शन है। ये इनकी माओं के हवाने भी देख सकते हैं। तो ये ख़ासियत है इस ब्रीड के अंदर कि ये अपने बच्चों को पाल लेते हैं। इसके पास दूध भी बड़ा अच्छा है और इनके पास जो बच्चों की कैपेसिटी है वो भी अच्छी है। और सबसे ज़्यादा ये है, इन गोट्स के अंदर इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त है। इनको बीमारियां बहुत कम लगती हैं। ये मैंने कई फार्म का विज़िट किया है, उन सब फार्म वालों ने एक ही बात की है कि इस गोट के पास इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। ये बीमारी का मुकाबला भी कर सकते हैं अगर इसको बीमारी आ जाए, वरना बहुत कम ये ब्रीड है जो बीमार होती है। ये सर्दी में भी अपने आप को महफूज रख लेती है, गर्मी के अंदर भी। और इसी वजह से चाइना में इसकी बड़ी मांग हो गई है। अब जब से ये गोट रजिस्टर्ड हुई है एज ए मीट गोट, काफ़ी फार्म जो हैं अब इस ब्रीड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। एक तो इसकी बेबीज़ प्रोडक्शन की वजह से, और ये अच्छा प्रॉफिटेबल इनको मॉडल बना के दे देती है। मोस्टली चाइना के अंदर जितने भी फार्म हैं वो, अगर उनके पास मेल किड ज़्यादा आए हैं तो उसके अंदर से वो सिलेक्शन करते हैं कि उन्होंने किस मेल किड को अपने लिए ब्रीडर के तौर पे रखना है, और फीमेल ये मोस्टली अपने फार्म पे ही रखते हैं। और मेल किड को ये 5 से 6 महीने अपने पास फार्म पे रख के पालते हैं, फिर उसके बाद ये स्लाटर हाउस के अंदर भेज देते हैं। ये पहले ही उनकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि आया ये हमने रखने हैं, ये हमने बेचने हैं। तो ये इनका मॉडल सबसे ज़बरदस्त होता है, क्योंकि ये क्लोज फार्मिंग या स्टॉल फीडिंग के अंदर ये सबसे अहम चीज़ है जो आपने करनी होती है। क्योंकि आपने इनको एक प्रॉपर डाइट देनी है, प्रॉपर केयर करनी है, प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है। तो उसी के हिसाब से आपने अपने बजट को भी तश्कील देना है कि आया मैंने किन गोट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है और किन गोट्स से मैंने प्रॉफिट कमाना है। तो ये सबसे अहम चीज़ होती है आपकी क्लोज फार्मिंग के अंदर, और ये की पॉइंट भी है आपकी सक्सेस का। जब आपको पता लग जाए कि आपने कौन सा जानवर कल करना है और कौन सा जानवर फार्म के ऊपर रखना है, तो आप कामयाबी की एक मंजिल तय कर लेते हैं। क्योंकि मोस्टली फार्म जो फार्मर हैं या जो फार्म वाले हैं वो अभी तक ये तय नहीं कर सके हैं कि कौन सा जानवर उन्होंने रखना है और किस जानवर को उन्होंने कल करना है। चाइनीज़ अपनी ब्रीड को तैयार करते हैं और इनका कमाने का सबसे मेन जो पॉइंट है वो यही है कि अपनी ब्रीड को रजिस्टर करते हैं, उसका डेटा पूरा रखते हैं, उसकी कैटेगरी बनाते हैं। जब आपके पास कैटेगरी तैयार हो गई है तो समझें आप कामयाबी की तरफ चल पड़े हैं, और आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है अब वो आपको 4-5 गुना ज़्यादा करके मिलेगी। ये सबसे अहम पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए इसको लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।